हम आपको सेब के बगीचों के बीच से लेकर चल रहे हैं। ये शिमला से काफ़ी दूर का नज़ारा है पहाड़ों के बीच का। ऊपर से दिखता है। वैसे ये परफ्यूम है। कुछ 70 साल उम्र है इस पेड़ की। 70 साल लगभग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो गांव दिख रहा है सामने, और उसके बगल में ये जो सेब के बाग हैं जिस पर ढका हुआ वाइट कलर का नज़र आ रहा है। इस गांव का नाम था बटार। ये भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा कभी हुआ करता था, अब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। जैसे संसोग गांव अब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे ही बटार गांव भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये गांव आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये नज़र आ रहे हैं सारे घर आप देख रहे हैं। ये सब घर जो है उत्तर प्रदेश के हिस्से में ही थे और उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ भी सेब के बागवान आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये सब सेब ही सेब इसमें आपको नज़र आएंगे, अंदर ढका हुआ है वाइट कलर का। और ये गांव है, ये गांव के घर दिख रहे हैं आपको रेड कलर में, वाइट कलर में। अब देखिए ये संयोग देखिए कि 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये दूर दोनों गांव अब ये हिमाचल प्रदेश में दर्ज हो चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य इनके साथ यही है कि ज़मीनों पर काबिज हैं, लेकिन मालिकाना हक अभी भी इन्हें नहीं मिला है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की टीम आज आ पहुंची है हिमाचल प्रदेश के उस गांव में जो कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये करीब 1000 किलोमीटर दूर का गांव है संसोग। इसका इतिहास है और उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा होता था। और ये एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के बीच में है और यहाँ आपको चारों तरफ सेब ही सेब नज़र आते हैं, यानी उसके बागें हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये कैसे दर्ज है जो कभी उत्तर प्रदेश का इतना खूबसूरत इलाका हिस्सा होता था, कैसे हिस्सा होता था, स्थानीय लोगों से जानते हैं। मैं वहीं पहुंचा हुआ हूं। नाम जान सकता हूं? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान। तो नरेंद्र जी, जानना चाहूँगा कि ये जो संसोग गांव है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा कब तक रहा है? ये उत्तर प्रदेश कैसा, हमारा तो बर्थ ही लेट का है, पर लेकिन हमने जो सुना है उसमें लगभग ये 1862 में 1962 में मतलब मर्ज हुआ था ये हिमाचल में। जी, ये पहले हम उत्तर प्रदेश हमारा तहसील डिस्ट्रिक्ट देहरादून तहसील चकरौता का हिस्सा हुआ करता था। ये पर्टिकुलर एक गांव नहीं है, एक दूसरा गांव हमारे सामने बटाड़। ये दो गांव जो है बीच हिमाचल के बीच में थे पहले, इसलिए पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने किस बेस पे इसको मर्ज किया है, इसका तो मुझे इतना है नहीं है, लेकिन ये मर्ज हुआ था 1962 के लगभग। कहने का मतलब है देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है उसका ये हिस्सा होता था। जी, देहरादून, हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का हिस्सा होता, लेकिन उस टाइम उत्तर प्रदेश था। ये उत्तराखंड तो लेट बना है जी, बिल्कुल। लेकिन ये जब बंटवारा हुआ, बंटवारे से पहले बंटवारा, मतलब हाँ जी, बंटवारा 1962 की बात है ये, लगभग जो सुना हमने कि 62 में मर्ज हो गया था।
तो आपके पूर्वजों का आना जाना उत्तर प्रदेश में भी होता होगा, राजधानी लखनऊ थी आप लोगों की भी? हाँ जी, बिल्कुल राजधानी लखनऊ थी, डिस्ट्रिक्ट देहरादून था। तो आना जाना हमारे जो लैंड के रिकॉर्ड है, पहले जो रिकॉर्ड है वो भी उत्तर प्रदेश के ही है सारे। अच्छा। मतलब तहसील चकरौता डिस्ट्रिक्ट देहरादून के ही रिकॉर्ड थे। फिर यहाँ पे एक हमारे को अभी भी हमारे को पूरी तरह से जो है यहाँ पे ये नहीं मिली है पूरी मान्यता, अभी भी नहीं, क्योंकि हमारा जो लैंड का डिस्प्यूट है बहुत चला। अच्छा। हमारा लैंड का डिस्प्यूट चला, फिर एक गवर्नमेंट ने हिमाचल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, मतलब उसको मतलब एक सेटलमेंट की स्कीम लाई। तो उस सेटलमेंट के तहत जब सेटलमेंट हुआ तो उसमें ये कहा कि जो जहाँ काबिज है उसको वो लैंड दी जाए। लेकिन वो लगभग कौन से सन में हुआ ये मुझे मतलब शुरू हुआ, लेकिन हमारे को जो मलकियत है, मालिकाना हक, तो लगभग 92-93 के आसपास भी नहीं मिला। 2001 में लगभग मिला हमारे को जो यहाँ का बिल्कुल, मालिकाना। आपके साथी भी कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है। नाम जान सकते हैं आपका? सर अमर रावत। हाँ जी। अब अगर हम जिस गांव में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा होता था, हम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी भी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। इस गांव की ज़मीन को लेकर के अभी भी बताते हैं कि आपको वो इतना बहुत सारे कागजात ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आपके नहीं हो सके, क्या ऐसा है? हमारा जो पैमाइश का जो जब सबसे पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए, कानूनी बंदोबस्त के किए गए थे, तो कानूनी बंदोबस्त का मतलब ये था कि भाई जो जिसके कब्ज़े में वो ज़मीन उसकी है, जो गवर्नमेंट ने अपना जो बनाया था शेड्यूल कानूनी बंदोबस्त का। तो उसके बाद जब पैमाइश की 1984 से लेकर 2002 तक, पहले 1984 से जब शुरू की तो 90 तक चलती रही। 90 के बाद फिर जब आए माल अफसर जो थे तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये कब्ज़ा आपका है, ये भूमि आपकी है, ये आपकी है। जब उसमें हमने छानबीन की तो उसमें कुछ जो लैंड है वो छूट गई थी। फिर हमने उनको एप्लीकेशन दी मौके पे गांव में ही, तो उन्होंने बताया कि भाई जो छूटी हुई लैंड है इनकी उसको पूरा किया जाए, उसको भी इसी तरह से पैमाइश किया जाए जैसा कि जो की हुई थी। तो ऑर्डर किए, हमने पैमाइश की। बाद में जब हमें पता लगा कि भाई उसका जो है कब्ज़ा नाजायज़ की फ़ाइलें बनाएंगे, तो हमने फिर अपील की एसओ के पास, सेटलमेंट ऑफिसर शिमला। तो वहाँ पर भी हमें इसमें बेदखली ही हाथ आई, जबकि हमारा जो ये लगभग 93-94 से लेकर 95-96 तक पैमाइश होती रही। 84 से 95-96 ले सकते हैं आप। तो फिर 2002 में हमें मालिकाना हक मिले, जबकि जो उसके बाद की लैंड थी वो आज भी उसका हमें मालिकाना अधिकार नहीं मिला हुआ है। अच्छा। हाँ जी, अभी भी नहीं मिला हुआ? नहीं मिला हुआ जी। वो आधी भूमि ही हमें मिली है, आधी हमें नहीं मिली। तो वो आधी जो भूमि है वो कहाँ है? वो अभी भी अब है, तो काबिज तो लोगों ने की हुई है, पर उसका मालिकाना हक नहीं मिला। अब लिखा पढ़ी में नहीं है? लिखा पढ़ी में नहीं है जी। कब्जा आप लोगों का है? कब्जा हमारा मालिक नहीं है। मालिक नहीं है जी। तो देखिए, ये जब कभी बंटवारे होते हैं तो बंटवारे का दंश कितना झेलना पड़ता है, ये इस गांव में आकर के देखने को मिला। यहाँ भी अभी जिस ज़मीन पर आप लोग भले ही कब्ज़ेदार हों, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के इलाके में आती थी, जब बंटवारा हुआ और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना ये गांव, तो अभी भी ये कागज़ों पर इनका हक नहीं बना। कागज़ फिल्म तो आपने देखी होगी, कागज़ फिल्म की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। यदि उस पर किसी को मृतक दर्ज कर दिया जाता है तो उसे जिंदा साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सेम ऐसा ही इनके सबके जीवन में भी है। कागज़ पर अपना नाम दर्ज करने के लिए, यानी उस भूमि पर अपना अधिकार पाने के लिए अभी इन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दशकों पहले बंटवारा होता है और अभी तक कागज़ों पर ये मालिकाना हक नहीं पाते हैं। ये यहाँ आकर स्टोरी ये देखने को मिली। तो आप लोगों की सरकारों से मांग भी होगी, अब जब सरकारें तमाम बंटवारे करती हैं तो ऐसे में सरकारों को ध्यान भी देना चाहिए। सरकारें भी ध्यान दे नहीं रही ना। सरकार को क्या मतलब, उन्होंने ले लिया, हम हिमाचल में मर्ज कर दिया, लेकिन लोग कितने पीछे जा रहे, लोगों को कोई सरकार भी बोलती है हो जाएगा, ऐसा चलेगा, चले केस, अभी वहाँ केस लड़ो, वो करो, चलता रहा, लेकिन अभी तक हमारे को पूरा मालिकाना हक अभी भी नहीं मिला। और दूसरा एक बात, फिर जब ये हमारा जितना भी एरिया है तहसील चकरौता वाला, ये ट्राइबल में है और हम 2 गाँव भी
ट्राइबल में नहीं है, जबकि असूलन तो हमें भी ट्राइबल मिलना चाहिए था। ट्राइबल मतलब मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब में, अच्छा शेड्यूल ट्राइब में जो हमारे साथ जहाँ से हम मर्ज हुए, जितना हमारा ये बावर जौसार चकरौता वाला एरिया जहाँ से हम अलग हुए, वो अभी भी ट्राइबल में है, अभी तक ट्राइबल में। लेकिन हमें तो ट्राइबल का दर्जा भी नहीं मिला यहाँ, जबकि हमारे 2 गाँव को भी ट्राइबल मिलना चाहिए था, क्योंकि हम ट्राइबल से मर्ज हुए थे इधर। तो आपको तो ये दंश आपको झेलना पड़ रहा है। ये तो हमारे को झेलना पड़ा थोड़ा सा। अब उस टाइम हमारे जो बुजुर्ग लोग थे इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि ये क्या होगा। लेकिन जब तक हम जागरूक हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो देखिए ये दंश अभी इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये जानना चाहेंगे सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये मुश्किलें दूर हो जाएं। इसमें तो हम तो यही चाहेंगे जी, जो तो हमारी भूमि छूटी हुई है वो हमें उसमें पूरा मालिकाना हक मिले, क्योंकि वो भूमि कोई अलग थलग नहीं है जी, वो बीच में है। इधर को भी मालिकाना हक, इधर को भी मालिकाना हक, नीचे को भी और ऊपर को, बीच में भी उसको बना दिया कब्जा नाजायज़, जो कि सरासर गलत है। जिसमें आज भी हम प्रूफ दे सकते हैं, जिस टाइम के प्लांट अरे परे को जो जिसके भी काबिज है, उससे भी ज़्यादा उम्र के प्लांट में उसको कब्जा नाजायज़ घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो आप लोग क्या उत्तराखंड का भी हिस्सा रहे बीच में रहे हैं जी, मतलब 3 प्रदेशों का हिस्सा। हाँ जी। मतलब उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड के नहीं, अच्छा सॉरी उत्तराखंड के नहीं रहे। उत्तराखंड तो अभी हाल में ही हुआ है, हाल में ही हुआ है, तो उत्तराखंड के तो नहीं रहे। तो आप खुश हैं हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनकर, या उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तब ज़्यादा खुश थे? हम खुश तभी होंगे अगर हमें पूरा मालिकाना हक मिले। जो हमारे को अधिकार उत्तराखंड यूपी में थे, वही अधिकार हमें यहाँ मिलने चाहिए। अभी आप त्रिशंकु हैं, हाँ जी, मतलब ना अभी ऊपर है ना ऊपर है, ना बीच में। नीचे, ना अरे ना परे, अभी बीच में लटके हुए हैं जी। हाँ जी, इस तरह का है जी हमारी। वैसे अगर दयनीय स्थिति जो है हमारी ठीक नहीं है जी, हमें पूरा मिलना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा ऐसे सोल ट्राइब में भी हमें लेना चाहिए था, जबकि उधर का जब एरिया था तो हम भी उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है, तो हमें लेना चाहिए था हिमाचल गवर्नमेंट को भी। संसोग की आबादी कितनी होगी? आबादी 400 400-450 के आसपास है। 450। एग्जैक्ट। और यहाँ पर ज़्यादातर फसलें किस चीज़ की उगाई जाती हैं? ज़्यादातर फसलें तो जी सेब है, मतलब लगभग 99% तो सेब ही है। बाकी दूसरी थोड़ी ये नाशपाती वगैरह होती है, जैसे बरगमट बबूगोशा के नाम से आती है, वो होती है। थोड़ा सा स्टोन फ्रूट तो बहुत नामात्र उसके लिए, सिर्फ अपने यूज़ के लिए लोग, ऐसा कोई मार्केटिंग के लिए नहीं। पर यहाँ का सारा जितना भी वो है, सारा मतलब जो भी सिस्टम सारा सेब पर ही है डिपेंड है। हमारा जो रोज़गार है, जो भी हमारा पैसा है, वो सेब से ही आता है। अच्छा, कुछ पूर्वज बताते होंगे कितने साल पहले ये गांव बसा था? इसका कोई पता नहीं है जी, क्योंकि अब लगभग गांव तो बहुत पहले से बसा हुआ होगा, लेकिन बड़ा अब इसमें दुर्गम। पीढ़ियां लगभग मेरे ख्याल से 8-10 पीढ़ी तो बीत चुकी होगी। नीचे से अगर बात करें तो कितनी ऊंचाई पर होगा ये जो गांव है जी? हाँ लगभग 6.5 6,500 फीट की, 2000 मीटर की एलिवेशन। 2000 मीटर ऊपर बसा हुआ है ये गांव। और आप सोच सकते हैं यहाँ आने में आपको घंटों लग जाते हैं। जब आप शिमला चलते हैं तो बहुत ही अभी भी दुर्गम रास्ते हैं जहाँ आना बहुत मुश्किल होता है। हमें भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी आने में। कैसे यहाँ तक आ पाए, शायद अगर पूछा जाए तो वाकई में अपने जीवन का सबसे कठिन रास्ता हम कह सकते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव कह सकता है। लेकिन सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश का अगर ये हिस्सा होता तो शायद उत्तर प्रदेश भी इस बात के लिए नाज करता कि उनके प्रदेश में भी सेब के बागवान हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सेब ही नज़र आते हैं। कभी हुआ करता था उत्तर प्रदेश का हिस्सा, अब हिमाचल का है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी मजबूरी यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये ज़मीन तो मान रहे हैं अपनी है, लेकिन कागज़ों में अभी भी मालिकाना हक इनका नहीं बना है। तो इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और इनकी जो मांगे हैं कम से कम ज़मीन को लेकर, चूँकि इनके पास जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ और सिर्फ सेब की खेती है, सेब के बागबान हैं ये लोग, वही इनकी आमदनी का ज़रिया है, वही जीने का इनका रास्ता है। तो इसके लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, इनको इनका मालिकाना हक देना चाहिए। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ हम अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भी कभी यहाँ के लिए
कह सकते हैं कि हमारे ये भाई अपने थे और ये अपने लिए यानी हमारे प्रदेश के लिए जाने जाते थे, भले ही ये हिमाचल प्रदेश के लिए जाने जाते हैं। और सज्जन है, ज़रा सी बातचीत आपसे भी कर लेंगे, आप चूँकि रह गए बिल्कुल आएंगे आपके पास भी। अब आपने बातचीत सुनी होगी, आपका भी यही दर्द होगा जो आप लोगों का। बिल्कुल जी। हाँ जी, मेरा नाम धन सिंह रावत है। जो भाई लोगों ने भी बात की, तो हम भी ये चाहते हैं कि इस पे ध्यान दे सरकार, और हमारे लिए भी जो क्राइटेरिया है वो भी मिले इस गांव के लिए। 2 गांव पड़ते हैं हमारे, संसोग बटाड़, तो दोनों के लिए ये होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए, सबकी मांग है। कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, क्योंकि जो ये लैंड की जो बात की है मैंने, इसमें कुछ परिवार ऐसे जो आज भी 1 बीघे से लेकर मेरे ख्याल से कोई तो आधे बीघे पे अपना गुजारा कर रहा है, जिसमें उसको आधे बीघे का मालिकाना हक हिस्से में जो शेयर उनका आधे से 1 बीघे में अपनी जीवन को बिता रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से उनका कुछ 8-10 बीघे सरकारी बना दिया, जो उसको कब्जा नाजायज़ घोषित कर दिया है। जबकि अब वो आधे बीघे में क्या गुजारा करेगा जी अपना, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हम अपनी आवाज़ अपनी गवर्नमेंट और उत्तराखंड की गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये अपनी आवाज़ को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। दोनों सरकारें मिल बैठ करके ये सोचें इस गांव के लिए, इनके लिए, इनकी लैंड के लिए, तो निश्चित तौर पर ये इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है और भी खुशहाल होगा। और इनकी जो सबसे बड़ी चिंता है कि ये मालिकाना हक पाएँ अपनी ज़मीन पर, वो भी दूर होगी। तो इस समय हम शिमला से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर।